अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, ये अब आपको पता ही है, काफ़ी दिन बाद दोबारा वीलॉग का आगाज़ किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गला ख़राबी की वजह से। खैर दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब नए तरीके से फ्रॉड का एक किस्म आई है। तो मैंने सोचा कि आप सबको, क़ारीन को, जो सुनने वाले हैं, उनको इसके बारे में आगाह किया जाए ताकि जो बच सकता हो वो इससे ज़रूर बचे। और ये वाक़या क्योंकि मेरे अपने साथ पेश आया है, तो इसलिए मैं इसका ख़ुद भी चशमदीद, वो कह सकते हैं कि इसका गवाह कह लें। और इसीलिए मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मैं सब सुनने वालों को और देखने वालों को इस बारे में आगाह करूं ताकि लोग बच सकें। दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो वीडियो को आगे भी भेजें ताकि और लोग भी इसे, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो जो है ना पसंद किया करें, देखा करें, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल कामयाब हो सके। तो दोस्तों, अब मैं इसका बाकायदा आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि इस वक्त बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं। जैसे कोई लोग अक्सर कॉल करते हैं और अननोन नंबरों से कॉल आती है और वो इस तरह बात करते हैं कि जैसे वो आपके बहुत ही करीबी वाकिफ़ हों और बहुत तवील मुद्दत के बाद आपसे बात कर रहे हैं। और वो बात इस तरह करते हैं कि बस उनका तो साथ आपका बड़ा ही करीबी ताल्लुक था। जी क्या हाल है, पहचाना नहीं मुझे, मैं बोल रहा हूँ फ़लाँ, या नहीं फ़लाँ तो नहीं बताते। वो कहते हैं कि मैं पहचाने, मतलब वो आपसे ही तवक्को करते हैं कि आप ही उनको पहचानेंगे। और इस तरह से, लेकिन वो जैसे होता है ना, बहुत ही बंदा दोस्ताना अंदाज में बात का आगाज़ करते हैं। और पहले तो ये होता था दोस्तों कि इस तरह से बात करके वो आपसे या तो कोई पैसे मांगते थे, या कहते थे, कोई मजबूरी बताते थे कि जी मुझे फ़लाँ मजबूरी है और मुझे ये पैसे दे दें, या मुझे किसी को भेजने हैं, या मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा, 4 दिन बाद दे दूंगा। तो बंदा मुरवत में आके, कुछ लोग सादा लोग अवाम इसमें हो भी जाते थे, उनसे बेवकूफ़ बन जाते थे और दे भी देते। और कुछ इस तरह का भी होता था कि जैसे कि आपको जी इंक्वायरी के नाम पर बैंक से इस तरह से कॉल आती थी, या आपको लूटते थे कि आपको लालच देते थे कि लॉटरी निकल आई है, फलां निकला है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, अब जो मेरे साथ वाकया पेश आया है, ये इससे बिल्कुल हटकर पेश आया है। मुझे एक कॉल आई और उसने जो है ना फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, तो कैसे हैं आप जी, मैं जो है ना, पहचाना मुझे? तो मैंने कहा जी नहीं पहचाना मैंने, तो मैं बाहर से बोल रहा हूँ, कोई आपका रिश्तेदार, सोचें कोई सऊदी अरब, बहरीन, कतर, इधर कोई रहता है जो गया हुआ हो काफ़ी अरसे से और आपका राब्ता ना हुआ हो। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ थोड़ा सा फन करते हैं, इसके साथ ना, इस बंदे के साथ। तो उसने जहाँ वो अपना, मैंने पहले कहा नहीं यार ये वो, फिर मैंने कहा यार आप मुझे अपना नाम बताएं, मैं उसे नहीं पहचाना जा रहा। तो फिर उसने जो है ना अपना नाम बता दिया कि मैं उमर बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरा कोई जानने वाला उमर बाहर नहीं है। मैंने उसे कहा यार उमर तो जो है ना वो इसमें गल्फ कंट्रीज में तो नहीं है, वो तो मेरा एक कनाडा में रहता है मेरा। कहता जी जी मैं वही कनाडा वाला ही बोल रहा हूँ, आप पहचानते हैं, आपको पता तो था। आप बोल रहे हैं अच्छा, वो इधर उधर की और 2-4 बातें की, लपटी लिपटी जी, राब्ता नहीं किया वगैरह वगैरह कर कुर के जो उसने मुझे बात कही, मैं भी ये सोच रहा था कि यह मुझसे कहेगा कि आप ना को मुझे पैसे दे दें उधार। तो लेकिन उसने उसके बिल्कुल उलट बात की। मुझे कहता है कि जी मैं आपको ना, बहुत ही एक अहम बात मैंने आपके साथ करनी है, और लेकिन इसे आपने ये वादा करना है कि ये आपने किसी को भी ना बतानी नहीं है ये बात। मैंने कहा ठीक है जी जी बताएं आप बिल्कुल। कहता मैंने ना असल में 2 माह के बाद आना है पाकिस्तान, लेकिन मैं कुछ रकम भिजवाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो आपके साथ तो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और आप मेरे बड़े एतबारी बंदे भी हैं, तो मैं ये रकम आपको भिजवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार भिजवा दो। तो कहता आप चाहें तो इस रकम को इस्तेमाल भी कर लीजिएगा, जब मैं आऊँगा तो मुझे आप दे देना 2 माह के बाद। तो मैंने कहा कि जी ठीक है भिजवा दें। तो कहता कि अच्छा मुझे आप ना अपना अकाउंट नंबर दे दें। और मैंने कहा अकाउंट तो नहीं है। कहता अगर अकाउंट नहीं है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दें।
मैं आपके ना शनाख्ती कार्ड पे भिजवा दूंगा। तो और उसके जो है ना अपना बाद में फिर आपके मैं जब आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। तो मैंने फिर जो है ना मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तक तो सिर्फ यही सुनते थे कि आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ये पहला फ्रॉडिया था जो उल्टा पैसा मुझे भेजने की बात कर रहा था, और वो भी छोटी रकम नहीं, 8 लाख। जब आपको 8 लाख का सुनते हैं ना तो यकीनन आप एक दफ़ा चौंकते हैं और सोचते हैं कि यार ये कोई बेवकूफ़ी बंदा होगा जो मुझे पैसे भेजे और मेरा वाकिफ भी नहीं है। तो बेवकूफ़ वो नहीं होता, वो दरअसल हमें बेवकूफ़ बना रहा होता है, क्योंकि उसको भी पता है कि इंसानी लालच में ये अवाम जो है पैसे के उसमें आ जाएगी। तो फिर मैंने जो है ना अपना सोचा, जब ये खैर उसे मैंने कहा यार मैं आपको ना थोड़ी देर में बताता हूँ, तो मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, कोई मैं 5 मिनट में। कहता आपके पास शनाख्ती कार्ड है नहीं, तो पास ही होता है बंदे के। मैंने कहा हाँ यार वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं दूर पड़ा है, तो मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। तो फिर मैंने अपने एक सिक्योरिटी इदारे में अफसर हैं, उनसे मैंने बात की, उन्हें ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि इस तरह कभी मत आना किसी के चक्कर में। ये लोग या तो जब आपसे बैंक अकाउंट ले रहे होते हैं तो बातों ही बातों में आपसे वो आपके कोड पूछ लेते हैं, और आपको क्योंकि ये लालच होता है कि ये 8 लाख रुपए मुझे आने वाले हैं, तो उस चक्कर में आप अपने बैंक तफसीलात उनको दे देते हैं। तो इस चक्कर में जो आपके पास जमा पूंजी होती है उसकी तो पता नहीं कब आएगी, आपकी अपनी जमा पूंजी चली जाती है। और अगर आप शनाख्ती कार्ड देते हैं तो शनाख्ती कार्ड को भी वो लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, या उससे आपका मज़ीद डाटा निकलवा सकते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करनी थी, ये अर्ज़ करना थी कि अगर किसी भी तरह की आपको कॉल आए, भले कोई पैसे मांगने वाला हो, उसको तो बिल्कुल मत दें। और अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको पैसे देना चाहता है तो उसके झांसे में भी मत आएं। उससे ना सिर्फ आप अपने डाटे से गैर महफूज हो जाएंगे, बल्कि अपने बैंक अकाउंट से और अपनी जमा पूंजी से भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो यही एक नई तरह का फ्रॉड था दोस्तों। मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों को इस बारे में ज़रूर आगाह करूं कि क्या है ये, किस तरह से है, और आप सब इसको बात को ज़रूर, और जो जो भी सुने वो आगे भी बताइएगा, इसको फैलाइएगा, ताकि और लोग जो बच सकें। क्योंकि हमारे अवाम बहुत सादा हैं, लालच में बहुत जल्दी घिरते हैं, और ये समझते हैं कि अगला बंदा पागल है जो उनको कर रहा है, ये इतनी बड़ी रकम दे रहा होता है। तो बेसिकली वो पागल वो नहीं होता, वो पागल हमें बना रहे होते हैं। तो यकीनन चलें, जिसका भी इससे फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं। चलें दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और सुन के ज़रूर बताइएगा, आपके अपने कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, किस तरह से वीलॉग। और अभी मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है, इसको चंद दिन लगेंगे ठीक होने में, लेकिन अपना वक्फे वक्फे से कर लिया करेंगे प्रोग्राम और आ जाया करेंगे। तो दोस्तों के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।